हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एमबीए स्पेशलाइजेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एमबीए करना है, लेकिन वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो एमबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें। तो आज इसी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। अगर आपके भी सेम क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू चूज़ एमबीए स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें MBA जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, उनको डिटेल में बताया गया है। लेकिन आज मैं आपको MBA स्पेशलाइजेशन कैसे चूज़ करनी है उसके बारे में बताने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आप समझकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम या कौन सी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पॉइंट के साथ में। दोस्तों, मेरा सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी लाइक्स डिसलाइक, आपकी एबिलिटीज़, आपके स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि उनका फ्रेंड क्या कर रहा है। वो सोचते हैं कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है वो हम कर लेते हैं। कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है तो वो करने चले जाते हैं। कई बार कोई रिलेटिव या कहीं कोई घर में कह देता है कि ये वाली स्ट्रीम में आप MBA कर लो, तो आप वो करने चले जाते हैं। लेकिन आपको MBA स्पेशलाइजेशन अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज़ को देखकर ही चूज़ करना चाहिए। आप किस तरह के इंसान हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको नई नई जो टेक्निक्स हैं, नई चीज़ें हैं, या लीक से हटकर काम करना पसंद है, या फिर आप ट्रेडिशनल टाइप के इंसान हैं कि जो जिस तरीके से होता है बस वही बेस्ट है, आप नया ट्राई नहीं करना चाहते हैं। या फिर इसके अलावा आपके अंदर स्किल्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है। बहुत सारे इस तरह के स्किल्स आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप एक सिटिंग जॉब चाहते हैं, आप एक डेस्क जॉब चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर कर भी काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए, अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाइए। वो जो आपकी स्किल्स की एक लिस्ट बन के आती है ना, उसको जो स्पेशलाइजेशन के लिए जो नीड है उससे मैच कीजिए। वहाँ पे आप जो हैं 2 से 3 ऐसी स्पेशलाइजेशन वहाँ पे आप फाइनल कीजिए, एक शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि इन 2-3 में से कोई एक आपको करनी है। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द करियर प्रोस्पेक्ट्स। आपको ये अब जानना ज़रूरी है, जो भी आपने 2 से 3 MBA स्पेशलाइजेशन अब शॉर्ट लिस्टेड की है, उनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। यानी कि आपने जो भी स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है उसके बाद में करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, कहाँ तक आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपकी मिनिमम या मैक्सिमम सैलरी रेंज क्या हो सकता है। अगर आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो जॉब अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी पैकेज क्या मिल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानिए और समझिए। साथ में ये भी जानिए समझिए कि आप जो करियर प्रोस्पेक्ट उसमें हैं, क्या वो आपकी स्किल से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। उन सब चीज़ों को जानने समझने के बाद ही आप MBA की स्पेशलाइजेशन चूज़ कीजिए। दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट है चेक द एफिलिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और जो आपका इंस्टीट्यूशन है। देखिए, जब भी आप अपना किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर MBA या कोई भी, तो हमेशा आप अपनी यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एफिलिएशन ज़रूर चेक कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, कॉलेज का रैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन का रैंक क्या है, या फिर वो UGC अप्रूव्ड है या नहीं, प्रॉपर अप्रूवल, प्रॉपर एफिलिएशन उसके पास है या नहीं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपना MBA परस्यू कर रहे हैं तो क्या क्या एफिलिएशन होने चाहिए और वो एफिलिएशन आपकी यूनिवर्सिटी के पास है या नहीं। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अगर आपने सोचा है ड्यूल स्पेशलाइजेशन के लिए कि आप किसी भी कोर्स किसी भी 2 कोर्सेज में, 2 स्पेशलाइजेशन में आप MBA करना चाहते हैं, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी वो करवा रही है या नहीं करवा रही है, और वो करवाने के लिए वो एफिलिएट है या नहीं। तो हमेशा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, वो अप्रूवल उसके पास है या नहीं, इंस्टीट्यूशन का रैंक क्या है, कॉलेज का रैंक क्या है। ये हमेशा आपको चेक करना है MBA में एडमिशन लेने से पहले। हमारा लास्ट और फोर्थ पॉइंट है डिमांड इन फ्यूचर।
अब आपको ये देखना है सबसे लास्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। आपने ये देखना है कि जो भी स्पेशलाइजेशन, जो भी कोर्स अब आपने चूज़ किया है, उसकी डिमांड फ्यूचर में कितनी है, फ्यूचर में इसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हम यहाँ बात 2 या 3 साल की नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर का मतलब आगे 5 साल 7 साल बाद है कि अगर आपने अभी 2 साल लगाए अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद में क्या इस स्पेशलाइजेशन में ग्रोथ होने वाली है, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता चले कि आपने कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ली जिसमें आगे करियर ग्रोथ ही नहीं है, उसमें फ्यूचर में उस कोर्स की डिमांड ही नहीं रहेगी, या उस कोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी कोर्स, जो स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है, उसकी फ्यूचर में डिमांड कितनी है। दोस्तों, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी MBA स्पेशलाइजेशन या स्ट्रीम कैसे चूज़ करनी है। आपको जो मैंने पॉइंट समझाए हैं, इनको आप अपने ध्यान में रखकर अपनी MBA स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। 10 मैं मेन स्पेशलाइजेशन आपको बता रही हूँ जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके बाद आता है आपका HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ये भी पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट इसमें आता है डिजिटल फिनेंस एंड बैंकिंग, इसी के साथ में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट IBM काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में। इसी में ही आप जो मैनेजरल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS में भी, इसमें भी आप अपना MBA कर सकते हैं। साथ में ऑपरेशन मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स है जिसमें आप अपना MBA कंप्लीट कर सकते हैं। इन कोर्सेज को और डिटेल में जानने के लिए या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे हमारे काउंसलर को कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको कंप्लीटली हेल्प करेंगे आपकी स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए, साथ ही में एडमिशन के लिए भी आपको पूरा 100% हेल्प दी जाएगी। अगर आप किसी भी कोर्स या किसी भी स्पेशलाइजेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं उस स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम के ऊपर एक प्रॉपर अलग से डिटेल्ड वीडियो भी क्रिएट करूंगी। आई होप आप आज का जो आपका क्वेरी था वो 100% सॉल्व हुआ होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।